नमस्कार, आप सुन रहे हैं JK 24/7 न्यूज का हमारा खास कार्यक्रम रेडियो समाचार और मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। रेडियो समाचार में तमाम खबरों पर हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले आज की सुर्खियां। किसान आंदोलन का आज रहा 56वां दिन। विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच हुई 10वें दौर की बातचीत, नहीं माने किसान। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने को लेकर केंद्र से बोला सुप्रीम कोर्ट, हम कोई आदेश नहीं देंगे, पुलिस तय करे क्या करना है। कोरोना संकट के बीच अब भारत कर रहा है पड़ोसियों की मदद। भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशेल्स को अनुदान सहायता के तहत दी गई कोरोना वैक्सीन। उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात, बोले प्रधानमंत्री योजना ने गांवों की तस्वीर बदल दी। अकेले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी करीब 1.25 करोड़ घरों की चाबी लोगों को दी जा चुकी है। अमेरिका में आज बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने बाइडेन राष्ट्रपति बनते ही कई अहम मुद्दों पर ले सकते हैं फैसला। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर इस कड़ाके की ठंड में पिछले 2 महीनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है और 26 जनवरी को ये किसान दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के विरोध में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाल पाएंगे या नहीं, आज इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि 26 जनवरी को किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है और ये फैसला करने का पहला अधिकार पुलिस को है और राष्ट्रीय राजधानी में किसे प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए और किसे नहीं, ये पुलिस निर्धारित करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 30 जनवरी को एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में फरवरी में पेश किए जाने वाले आम बजट पर चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को ये बताया कि सभी दलों के नेताओं को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। कोरोना महामारी के मद्देनजर वर्चुअल होने वाली इस बैठक में बजट को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, थावरचंद गहलोत, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, अर्जुन मेघवाल और वी मुरलीधरन भी मौजूद रहेंगे। दरअसल संसद सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है ताकि कार्रवाई सुचारू रूप से चलाई जा सके। हालांकि इस बार सत्र शुरू होने के एक दिन बाद ये बैठक हो रही है। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा। सत्र के दौरान 1 फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2021 और 22 का आम बजट पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के 6.10 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लगभग 2,691 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि एक तरफ अपराधियों और दंगाइयों पर सख्ती और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था पर नियंत्रण। एक तरफ अनेक एक्सप्रेसवे का तेजी से चल रहा काम तो दूसरी तरफ एम्स जैसे बड़े संस्थान। मेरठ एक्सप्रेसवे से लेकर बुंदेलखंड गंगा एक्सप्रेसवे तक उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं को जिस तेजी से आगे बढ़ाया है, उससे उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान मिली है और नई उड़ान भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज योगी सरकार की सक्रियता का परिणाम है कि यहाँ आवास योजना के काम की गति भी बदल गई और तरीका भी बदल गया है। उत्तर प्रदेश में करीब 22 लाख ग्रामीण आवास बनाए जाने हैं। इनमें से 21.5 लाख घरों को बनाए जाने की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। कोरोना के इस संकट काल में भारत अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन मुहैया कराकर न सिर्फ पड़ोसी धर्म निभा रहा है बल्कि मानव धर्म की मिसाल भी कायम कर रहा है। भारत सरकार ने भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, सेशेल्स को अनुदान सहायता के तहत
कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति शुरू कर दी है। भारत के इसी सहयोग की भावना को देखते हुए अब 7 समुद्र पार के देश भी वैक्सीन के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। कैरेबियाई देश डोमिनिकन गणराज्य के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्कैरेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर वैक्सीन के लिए मदद की अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर वैश्विक महामारी से निपटने के लिए कोवैक्सीन की 70,000 खुराक की मांग की है। जो बाइडेन अमेरिका के आज 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, जिसे इनॉग्रेशन समारोह कहा जाता है। दरअसल इनॉग्रेशन एक औपचारिक समारोह है। इसे पूरा होते ही राष्ट्रपति के कार्यकाल की शुरुआत हो जाती है। भारतीय समय अनुसार बुधवार रात करीब 10:30 बजे जो बाइडेन और कमला हैरिस शपथ लेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएंगे। अमेरिका में 152 साल के बाद ऐसा होने जा रहा है, लेकिन जो बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह कई और कारणों से भी अलग होने जा रहा है। कमला हैरिस आज अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगी। इसके अलावा वो पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति भी होंगी। समारोह में राष्ट्रगान पॉप स्टार लेडी गागा गाएंगी, तो वहीं जेनिफर लोपेज इस दौरान अलग अलग गानों की प्रस्तुति करेंगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खत्म हो चुकी है। इसके अलावा इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जा चुका है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन टेस्ट और श्रीलंका इंग्लैंड पहले टेस्ट मैच के बाद ताज़ा रैंकिंग जारी की है। बल्लेबाजों की रैंकिंग में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली तीसरे से चौथे पायदान पर खिसक गए हैं, जबकि इंग्लैंड के कप्तान जो रूट डबल सेंचुरी के बाद टॉप 5 बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं। तो अजिंक्य रहाणे 9वें नंबर पर खिसक गए हैं, जबकि चेतेश्वर पुजारा 7वें पायदान पर आ गए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के फरवरी में होने वाले मिनी ऑक्शन से पहले हरभजन सिंह का सफर चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खत्म हो गया है। अनुभवी ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। 40 साल के गेंदबाज हरभजन सिंह पिछले 2 सत्र से सीएसके का हिस्सा रहे, लेकिन आईपीएल 2020 में वो निजी कारणों से सीएसके के लिए नहीं खेले। आईपीएल 2020 कोरोना वायरस महामारी की वजह से पिछले साल यूएई में खेला गया था। हरभजन सिंह को चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2018 में अपनी टीम में शामिल किया। मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा रहे हरभजन को बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए में चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑक्शन में खरीदा था। हरभजन सिंह ने सीएसके के लिए खेलते हुए आईपीएल 2018 में 13 मैचों में 7 विकेट लिए थे। वहीं आईपीएल 2019 में उन्होंने 11 मैचों में 16 विकेट झटके थे। अब खबर मनोरंजन की दुनिया से। हाल ही में रिलीज हुई सैफ अली खान, डिम्पल कपाड़िया और जीशान अयूब स्टारर वेब सीरीज तांडव को लेकर जबरदस्त विवाद चल रहा है। इस वेब सीरीज के ऊपर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगाया जा रहा है। वेब सीरीज पर चल रहे विवाद पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी ट्वीट किया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि कंगना को अपना ट्वीट डिलीट भी करना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने इस ट्वीट के लिए अपनी सफाई भी पेश की। दरअसल अभिनेत्री कंगना रनौत ने सोमवार को वेब सीरीज तांडव के निर्देशक अली अब्बास जफर के माफीनामे के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था। कंगना के इस पोस्ट में एक विवादित बयान उन्होंने दिया था, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया। इसके बाद उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। बयान को डिलीट करने के बाद कंगना ने अपने बयान पर सफाई देते हुए एक और पोस्ट शेयर किया। फिलहाल आज के रेडियो समाचार में इतना ही। आप स्टूडियो से सुन रहे थे अब्दुल नबी हसन की आवाज। आपको ये कार्यक्रम रेडियो समाचार कैसा लगा? आप अवश्य अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर दीजिए। धन्यवाद।